अभी 24,300 चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई है और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इसके लिए मार्केट इतना चल नहीं रहा है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो काफी सारे मैक्रो फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। सिर्फ मार्केट को यहाँ से 26,000 क्रॉस करना है तो मार्केट को बहुत सारी चीजें में इंप्रूवमेंट आनी पड़ेगी। फर्स्ट तो मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, प्लस जियोपॉलिटिकल चीजें जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ऑल्सो क्वार्टरली अर्निंग। तो एक एक पैरामीटर्स पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो आपको पता है, वो है ब्रेंट क्रूड अराउंड 87 88 है। अब 87 88 के आसपास नो प्रॉब्लम यही होता है कि आपका इन्फ्लेशन हमेशा ऑन अ हायर साइड रहेगा, फिजिकल डेफिसिट का इश्यू रहेगा, एंड कहीं ना कहीं चीजें महंगी होगी और जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट में भी देख पाओगे। और मार्केट अभी जो अनसर्टेनिटी दिख रहा है, अगर देखो आप 26,600 के पास जाता है और वो वापस नीचे आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? द रीजन इज सिंपल, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि मार्केट को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई चीजें अभी ठीक ठाक हो चुकी है, एटलीस्ट फ्रॉम द कहते हैं ना मैक्रो फ्रंट ऑफ व्यू। ओके, और इसलिए और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से, तो अगर ये वॉर सिचुएशन ज्यादा चलते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बाय द वे, आगे जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे सिर्फ मॉडल पोर्टफोलियोज में देते हैं। अगर आप चाहे तो देख सकते गाइस, अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। सो हमारे जो ये है CA-tapan.smallcase.com, वहाँ अगर आप जाओगे तो ये सब है। और नो, यहाँ रिटर्न भी दिखता है, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न जैसे है ये। नो, एंड ओवरऑल रिटर्न भी अच्छा है, आप देख सकते हो। एंड 7,000 रुपीज नॉर्मली प्राइस है, लेकिन अभी 25% ऑफ है। सो 5250 चल रहा है पूरे साल का। सो विच इज अराउंड 370 प्लस GST, विच इज वेरी अफोर्डेबल। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, देख के जो देखेगा। लेकिन यहाँ मैं जो भी बात बोल रहा हूँ सिर्फ आपके नॉलेज के, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कमिंग बैक कि जो ऑयल फ्रंट का जो मामला है, ऑयल फ्रंट हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, क्योंकि उससे आपका फिजिकल डेफिसिट डायरेक्ट बढ़ जाता है। 90% ऑफ ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और जब आप 90% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करते हैं प्लस डॉलर स्ट्रांग होता है और ऑयल प्राइसेस हायर होता है, तो डबल इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को आता है। दैट इज द रियल कंसर्न पॉइंट फॉर अस करंटली। सो वी हैव टू सी कि ये कब तक रिजोल्यूशन आएगा। ओके, हो रहा है नहीं हो रहा है, और ट्रम्प भी अच्छी तरह से फंस गए उसमें। हमें लग रहा है कि भाई जल्दी आना चाहिए, क्योंकि नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन है। अगर ये नहीं हुआ तो मिड टर्म हारने के पूरे चांसेस है ट्रम्प को। सो उससे पहले ही विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, बट ही इज ट्रम्प, वो कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट, यू नो दैट। सो ओवरऑल अगर ये लंबा चलता है तो ऑफकोर्स फिजिकल डेफिसिट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो हमारा अगर आप देखें तो पूरा टारगेट जो है वो 4.3% है, टारगेट फिजिकल डेफिसिट का। और अगर ये ऑयल प्राइसेस इफ इट रिमेन्स ऑन द हायर साइड, तो ये इम्पैक्ट डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट में आएगा, जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और ओवरऑल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी वो नहीं चाहेगी, क्योंकि जैसे आपका ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है, आपका डॉलर भी कम के सामने हम लोग वीक पड़ते जाते हैं, तो डबल इम्पैक्ट आता है। अगर डॉलर भी वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने ऑयल प्राइसेस भी हाई है, प्लस हमारी जो कहते हैं ना कि अभी काफी टाइम से, क्योंकि ऑयल प्राइसेस के रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे कुछ क्वार्टर से, तो डॉलर 96 प्लस यूएस इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही अच्छी होती जा रही है। कहते हैं ना कि वहाँ सेमीकंडक्टर ले लो, AI ले लो, एंड ऑल दैट स्टफ इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अब जब वहाँ इतना अच्छा चलता है मार्केट, तो लोग यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो वहाँ ही नहीं जाएंगे। तो FII की आपने देखा होगा कि ओवर द टाइम अच्छी खासी सेलिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है, और वही चीज हम लोग देख रहे हैं ओवर द टाइम। पिछले 5 साल से आप देखो तो लाखों करोड़ों का ना सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। सो लेकिन एक अच्छी बात है कि कुछ टाइम से पॉजिटिव सेंस आ रहा है, और मार्केट में एक अच्छी खासी हम लोग रिकवरी भी देख रहे हैं। FII की रिकवरी देख रहे हैं। FII देखिए आप, बाइंग पैटर्न अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन मार्केट अभी उस लेवल पे, मुझे लग रहा है कि 24,000 ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वहां से आप देखो बाइंग आ ही जाता है, कभी कभी 23,800 भी चला जाता है, लेकिन बाइंग अच्छी खासी आ जाती है। व्हाट इट शोज,
इट शोज के डाउनसाइड अपना लिमिटेड है, अपसाइड हम लोग अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। उसमें भी क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं बात करूंगा। सो ऑयल प्राइसेस विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस, लेकिन एक चीज समझ लो कि ऑयल ऑयल का कभी भी रिजोल्यूशन आएगा तो ऑयल धड़ाम करके गिरेगा, और गिरेगा। और लॉन्ग टर्म मुझे तो लग रहा है यहाँ से अगर 6 महीने साल का अगर आप बोलो तो मेरे को लग रहा है कि ऑयल 60-65 के आसपास जाके रुकेगा। अब क्यों? सी, जैसे ऑयल का वॉर की सिचुएशन खत्म होगी, आप देख लेना कि नो, ईरान को भी शायद रिजोल्यूशन में ईरान भी प्रोडक्शन करेगा, ईरान भी सप्लाई करेगा, जो सालों से वो करते नहीं आ रहे थे। फिर अगर आप देखो वेनेजुएला का ऑयल आने वाला है, यूएई ओपेक से निकल के यूएई प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ओपेक से उसने अपना नाता तोड़ दिया है। सऊदी अपना प्रोडक्शन बढ़ा है, ओपेक ने खुद बोला है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। रशिया वहां से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। सो सप्लाई विल बी मच मच हायर, और इसके वजह से मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म एवरेज इसमें मे बी 6 महीने 9 महीने के बाद आप $60-65 भी देख सकते हो ऑयल में। सो दैट इज वेयर नो इंडिया विल बी इन अ मच मच बेनिफिशियल पोजीशन। करेक्ट, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ऑयल। तो ऑयल अगर 60-65 जाता है, जो मुझे लग रहा है, मार्केट कैन डू वेरी वेल। प्लस क्या हुआ है, पिछले 2 साल से हम लोग नहीं बढ़े, हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। 24,000 से 26, अरे सॉरी, 22,500 से 24,500 के बीच में घूम रहे कितने महीनों से, 4-5 महीने से। और हम लोग 26,000 के नीचे आई थिंक पिछले 2 साल से है। जबकि आप ताइवान का मार्केट देखो, मोर देन 60% अप है। कोरिया का मार्केट मोर देन 100% अप है। ओके, यूएस मार्केट अच्छा खासा ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। पूरा वर्ल्ड मार्केट हाई है, हम नीचे हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉन एआई मार्केट है, हमारे वहाँ एआई का दबदबा नहीं है। बाकी ये सब जो मैंने बोले, इवन जापान मार्केट, ओके, तो ये जो मार्केट है ये एआई या सेमीकंडक्टर रिलेटेड मार्केट है, और उसके वजह से ये सभी मार्केट बढ़े। हम लोग वो मार्केट नहीं है, हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट है, हमारे वहाँ एआई का दबदबा नहीं है, इसलिए 2 साल से हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लो कि चीजें थोड़ी रिवर्स होना चालू हुई है ग्लोबल फ्रंट ऑफ व्यू। साउथ कोरिया देख लो, ताइवान देखो, जापान देखो, अभी थोड़े नीचे आ रहे हैं। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि वहां क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। साउथ कोरिया में तो ऐसी हालत हुई है कि लोग इतना, यानी वहां की पब्लिक इतना मार्केट में घुस गई है कि अभी लोग काम धंधा छोड़ के मार्केट में ही लगे रखते। एक समय पे हमारा भी था 1992, और उस टाइम पे जब हर्षद मेहता चला था तो लोग पूरे दिन मार्केट में घुसे रहते थे, और बीच में भी हुआ था ऐसा। वैसे वहां हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए वहां पर कि भाई काम धंधा मत छोड़ो। ठीक है, सेमीकंडक्टर बूम आया है, अपना देश को फायदा, लेकिन इजी मनी लगता है ना, जब जब आप आज पैसा डाला और कल साला 2 दिन में 20% मिल गया, 15% मिल गया। आप देखो पूरा साउथ कोरिया का मार्केट तो कहते हैं कॉप्सी कॉप्सी ना। आप वो मार्केट देखो तो दिन के 7-8% ऊपर नीचे होता है। हैव यू सीन दैट? जस्ट हैव वाई फॉर यस इंडेक्स लेवल पे, यानी सोचो इंडेक्स लेवल पे 7-8%, यानी हमारे वहां अगर 7-8% हो जाए भूचाल आ जाएगा। हमारे वहां 3% भी ऊपर नीचे होता है तो ऐसा लगता है बड़ी मंदी या तेजी हो गई है। करेक्ट, तो व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी, नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वहां की, और कहते हैं ना, प्रजा तो पूरे मार्केट में लग गई। जबकि मार्केट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बढ़े। इकोनॉमी क्यों बढ़े? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो सब बढ़े, और उसके लिए लेबर्स जो लग रहे, तो वो लेबर ही अगर काम छोड़ के सट्टे में लग जाएंगे तो क्या होगा? बट एनीवेज, ये सब मार्केट बहुत बड़े है, और पैसा पूरा एफआईआई का वहां गया है। अब वहां थोड़ी कूलिंग हो रहा है, लेकिन वापस बढ़ गया। कोरिया में कूलिंग हुआ, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस थोड़ा कूलिंग, यानी वोलेटाइल है। द प्रॉब्लम इज कि एफआईआई ट्रेडिशनल मार्केट को इतना वेटेज नहीं दे रही है अभी। एफआईआई ट्रेडिशनल मार्केट को वेटेज नहीं है, और हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, नॉन एआई मार्केट है, नॉन सेमीकंडक्टर मार्केट है। लेकिन कभी ना कभी वैल्यू इमर्ज होती है, और वो हो रही है।
ऑयल नीचे जाएगा ना, हम लोग बहुत ही कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास खड़े हैं और हम लोग इतने महंगे नहीं है जितने बाकी सब मार्केट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई आएंगे 3 महीने 6 महीने, कब आएंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आएंगे सही। तो वो एक तेजी आ सकती है धीरे धीरे ऑयल जैसे नीचे जाता है तो। रही बात क्वार्टरली अर्निंग्स की, इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, मिक्स बैग है। ऐसा नहीं है कि भाई फाड़ू रिजल्ट है या बहुत ही खराब है। एक सेक्टर में कुछ कंपनी अच्छी करे, दूसरी नहीं कर रही है, और वो एक्सपेक्टेड था। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग, मी एंड माय रिसर्च टीम वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भी जब एसेस करते हैं तो वी ऑल्सो टेक अ स्टैंड बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, हमारे जो स्मॉल केस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि भाई ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, कैसा होगा, या इस टाइम के रिजल्ट सीजन कैसे रहेंगे। तो वो चीज में मुझे लग रहा है कि ओके रिजल्ट आ रहा है, इतना खराब नहीं आ रहा है। नहीं तो एक्सपेक्टेशन शायद और खराब का था, क्योंकि जिस तरह के ऑयल प्राइसेस बढ़े थे अप्रैल टू जून में, ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट बहुत ही खराब आएगा, तो उस तरह से आया नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है। अब ऑयल प्राइसेस अगर थोड़ा नीचे आता है तो हमारे जो क्वार्टरली अर्निंग्स में भी कुछ अच्छी खासी, कहते हैं ना, रिकवरी आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स अच्छा खासा चलने लगे। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक थोड़ा चलने लगे। सो उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी, देखो एट द एंड लार्ज कैप क्या है, लार्ज कैप वही 50-100 कंपनीज है। 5,000 कंपनी में से 100 कंपनी यानी जो जिसमें हम लोग फोकस करते हैं लार्ज कैप में, 4,900 कंपनी तो छोटी और मिड और स्मॉल कैप है और माइक्रो कैप है। वहां अगर तेजी आते हैं, दैट मीन्स अ ब्रॉडर इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और अगर हम लोग बाकी सब पैरामीटर्स देखें, जो इन्फ्लेशन है 5.25% है, विच इज ओके। नहीं सॉरी, इन्फ्लेशन अगर एग्जैक्ट फिगर में बोलूं तो अगर हम लोग जस्ट आई जस्ट चेक इट आउट। सो इन्फ्लेशन अभी अगर आप देखें तो कोर इन्फ्लेशन 3.9% है, और या 4.45% सॉरी, नॉट 5.25, 4.45% है। जो अगर आप देखोगे तो आरबीआई का अराउंड कह सकते हैं 4 से 6% के बीच में होना चाहिए, वो उनका टारगेट होता है। तो दैट इज अभी अभी रेंज में है, तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा 5.52% बढ़ गया है। वन ऑफ द रीजन इज दैट अगर आप मॉनसून देखो तो मॉनसून इज करंटली 12% लोअर देन द लॉन्ग टर्म एवरेजेस इन इंडिया। दैट इज हैविंग अ पेन इफेक्ट ऑन लिटिल बिट ऑन फूड इन्फ्लेशन ऑल दैट। तो इस बार का मॉनसून इतना अच्छा नहीं है, तो भी कंपेयर टू दैट इंडियन इकोनॉमी इज कंपेरेटिवली डूइंग वेल। ओके, और आरबीआई ने भी बोला है कि वो भी दे आर कीपिंग एन आई ऑन द मॉनसून एंड ऑल दैट। मॉनसून अगर डिले होता है तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी अगर आप रेपो रेट देखो तो 5.25% यानी देव मेंटेन। इस बार की जो मीटिंग हुई थी आरबीआई में, स्टेटस को थी, तो आरबीआई सेंगे नहीं भाई अभी तो नहीं बढ़ाएंगे, अगर मॉनसून और डिले हुआ तो फिर शायद उन्होंने उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा फिर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नो दे हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट। सो अभी तो आई थिंक सिचुएशन कंट्रोल में है, तो वो दिक्कत नहीं है। बट वी हैव टू सी कि मॉनसून होपफुली 5% के आसपास ही अगर डेफिसिट रहे तो अच्छा रहेगा, तो वो देखना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा टाइम है, आई थिंक मे बी अगस्त एंड तक तो हमें देखेंगे कि बारिश कैसी आ रही है। मोस्ट ऑफ द बारिश तो आ चुकी है, तो भी अगस्त एंड तक हमें ज्यादा पता चलेगा कि क्या होगा। सो वो एक सबसे बड़ी पेन पॉइंट रहेगी, एक तो मॉनसून, क्योंकि मॉनसून अगर अच्छा होता है ना तो आपके चांसेस इन्फ्लेशन ऑन अ लोअर साइड रहने के बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन क्या होता है, मैक्सिमम इन्फ्लेशन होता है आपका फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मॉनसून। सो वो थोड़ा इंच अप हो रहा है, तो वी हैव टू सी दैट। बट आरबीआई बाकी सब भी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अगर समझ लो मॉनसून अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं रहा और फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन वहां से ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आ जाते हैं, अगर कोई रिजोल्यूशन हमारा आ जाता है यूएस और ईरान के बीच में, तो आई थिंक देन इफ ऑयल गोज टू 65 70 के 75, तो फिर जो
इफेक्ट होती है ना इन्फ्लेशन की, वहां ऑयल की वजह से थोड़ी बची। लेकिन ऑयल में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया है अभी तक। पेट्रोल पंप के प्राइसेस अभी बढ़ाए नहीं है, लेकिन बढ़ाए है जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उससे ज्यादा बढ़ाए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी वेट एंड वॉच कर रही है कि भाई कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन होगा एंड ऑल दैट। सो ये चीज है। अगर हम लोग जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जीडीपी 6.7% है, विच इज ओके। अगर आप ग्लोबली इकोनॉमी सब देखो तो भाई सबकी हालत बहुत टाइट है। अभी यूएस अभी अच्छा खासा आया है, अदरवाइज सब लोग 0 to 2% के आसपास ही घूम रहे हैं। तो वहां अगर आप देखो तो इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। आगे जाके भी मे बी 7.2 के आसपास जाएंगे, बट ओवर द इयर्स वी आर बीन डूइंग वेरी वेल। चाइना अभी भी इतना अच्छा कर नहीं रहा है, तो लेकिन उनका सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमें देखना पड़ेगा। वहां भी ओवर सप्लाई का ज्यादा सिचुएशन है। सो जीडीपी वाइज भी अगर हम लोग देखें तो इतनी खराब नहीं है सिचुएशन, विच में इम्प्रूव ओवर द टाइम। So, so when we are talking about all these macros, एक चीज तो तय है कि अदर देन मॉनसून एंड ऑयल, ऑफ कोर्स चीजें इतनी खराब नहीं है। अब प्रॉब्लम यही होता है ना कि ये कब तक चलेगा, दैट इज द मेजर टारगेट। क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ऑफ कोर्स इन लोगों ने 4.3% रखा हुआ है, ओके, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर हायर रहा तो फिर फिजिकल डेफिसिट के टारगेट पे इशू आ सकता है। प्लस अगर हम लोग देखें तो रूपी 95-96 के आसपास है, अभी तो स्टेबल है। सो रूपी अगर 95-96 के आसपास है तो अच्छा है। आई थिंक 97-98 आता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करना चालू कर लेती है। और इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से की वजह से ही अगर आप देखो तो रूपी स्टेबल रह पा रहा है। अगर हम लोग 10 ईयर जिससे कील की बात करें तो अराउंड 6.75-6.76 है, विच इज ओके। वहां अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस का बॉन्ड यील्ड अराउंड एग्जैक्टली अभी मुझे पता नहीं कि 4.4 है या 4.5 है, लेकिन वो जैसे 5 के ऊपर जाता है तो एफआई वापिस चले जाने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर वहां बॉन्ड यील्ड में अगर उनको इतना रिटर्न मिलता है तो इंडिया में रह के फायदा क्या है। से एफआई का सबसे बड़ा नुकसान इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक तो टैक्सेशन अच्छा खासा है, दूसरा अगर आपकी क्वार्टरली अर्निंग आ नहीं रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जैसे 2 साल से कोई मूवमेंट नहीं है। तीसरा करेंसी, कि भाई अगर मैंने इन्वेस्ट किया 95 में और करेंसी चली गई 105 में, तो मेरे को तो ऑलरेडी अच्छा खासा लॉस हो गया ना 10% का। तो करेंसी में तो इवन दो मैं 20% कहूँगा, 10% तो करेंसी लॉस, ऊपर से मेरे को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ वॉट आई थिंक नो FII इज नॉट बेसिकली कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। वन ऑफ द मेन रीजन इज करेंसी नो नीचे जाने का। अगर आप पीछे 15 साल में देखें तो हम लोग 30 to 40% में भी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो चुका है। सो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो होता है करेंसी का उसके वजह से हमारी इम्पैक्ट अच्छा खासा आ जाता है। तो एफआई की ये इश्यूज है। लेकिन अगर क्वार्टरली अर्निंग ठीक ठाक हो जाए, ओके, ऑयल नीचे आ जाता है और करेंसी स्टेबल हो जाए, देन एफआई में कम बैक। क्योंकि जो नया एफआई आता है वो देखता है कि भाई मैं 95 में एंटर हुआ हूं तो अभी कितनी करेंसी है, अच्छा 96-97 तक चलती रहेगी तो एफआई को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो वापिस अगर आप बोले तो कहते हैं ना कि 100 क्रॉस हो जाए, 105, तो आप देखो 5-6% का रिटर्न का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड दिस इज वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग फॉर एफआई। बट होपफुली देखो मार्केट में तो पॉजिटिव तो सोचना ही चाहिए, 2 साल से हम लोग पॉजिटिव सोच के ही कर रहे हैं, करेक्ट। बट स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमारे जो पोर्टफोलियोज परफॉर्म किए क्यों है, मार्केट नहीं चला है लेकिन वी आर एबल टू गिव यू 20-25-30% रिटर्न
द रीजन इज सिंपल, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होता है। तो मार्केट में ऐसा मत सोचो कि भाई मार्केट मूव नहीं हो रहा है तो आप नहीं कमा पाओगे। आप सिलेक्टिंग अ राइट स्टॉक इज सो सो इम्पोर्टेंट। और अभी के मैक्रो पिक्चर में क्या है कि चीजें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें जो बॉटम लेवल पे पहुंचनी थी वो मोस्ट ऑफ द मैक्रो फैक्टर्स में पहुंच चुकी है ऑलरेडी। एंड अगर Q1 का भी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखी, इवन द ऑयल प्राइस है, तो ऑलमोस्ट 11% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, विच इज क्वाइट गुड। ओके, SIP फ्लो को देखो तो ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ की SIP आ रहे, 32,000 ही पकड़ के चलो, विच इज वेरी गुड। वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज FI इतनी सेलिंग कर रहे हैं तो उसको सामने कॉम्पनसेट कौन कर रहा है? इसके सामने कॉम्पनसेट डोमेस्टिक ही कर रहा है, SIP ही कर रहा है। तो और प्लस इंस्टीट्यूशन एंड बेसिकली DI एंड ऑल दैट। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरे हिसाब से ये चीजें रहेगी, ये चीजें अच्छी रह सकती है। क्योंकि आप देखो डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी हद तक SIP हो, या तो हम लोग हमारे स्मॉल केस में देखो तो लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास और कोई एवेन्यूज नहीं है। यानी है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब भी है, लेकिन इतने भी ग्रेट एवेन्यूज नहीं कि जहां आप इन्वेस्ट कर पाओ। सो होपफुली थिंग्स विल बी मच मच बेटर ओवर द टाइम। एंड दिस इज द टाइम जब हम लोग 26,300 है, तो नो दिस इज द टाइम नो वेर यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नीचे मुझे कम दिख रहा है, अपसाइड ज्यादा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का मत सोचो, थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होगा। आप और क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था गाइस, हाउ मेनी अटेंडेड सेशन, तो जस्ट हैव वाई फॉर यस, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से नो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल दैट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं है तो गाइस मैंने वो यूट्यूब में भी डाला है वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, बट प्लीज प्लीज go through it, so it will give you a very good perspective how you have to think. All these macro indicators and all that, whatever I am telling you guys, that is there, that will have an impact, but it will not have an impact that it will be a long lasting. ये टेम्परेरी फेज होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। अगर आप थोड़ा लंबा सोच के चलोगे तो ये दिस आर द टाइम नो वेर यू हैव टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। और अच्छे स्टॉक में डालो गाइस नो। अभी 26,300 है, तो नो एक लेवल पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, ठीक है, नीचे मिल रहे हैं। अब काफी लोग मैं देखता हूँ कि नहीं नहीं सर ये और नीचे जाएगा, ये जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कितना जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि 24,000 या 23,800 के नीचे नहीं जाएगा। शायद कोई बहुत ही खराब न्यूज आ जाए और फुल फ्लेज वॉर हो जाए तो भाई बात अलग है। अभी वो चांसेस कम लग रही है, क्योंकि दोनों के बीच में, ईरान और US के बीच में बॉम्बबारी थोड़ी बंद हो चुकी है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। दैट मीन्स नो बोथ द साइड वांट टू सेटल इट डाउन कि भाई चलो बहुत हुआ, लेट्स रिजॉल्व। लेकिन कहते हैं ना, अहम, कहते हैं ना, ईगो दोनों में जबरदस्त है। ईरान में भी भर भर के बढ़ा है, और ईरान तो करेगा ना कि यार तूने तो हमें तबाह करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, तो हम ऐसे अभी थोड़ी जाने देंगे तेरे को। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो प्रेशर टैक्टिक्स, कहते हैं ना, डिप्लोमेसी टैक्टिक्स सब चल रही है, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी आर द थर्ड पार्टी, तो हमें तो बस देखना ही है और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब न्यूज आएगी तो तुरंत ही न्यूज आती है, और जब तुरंत न्यूज आती है तो 500, 700, 8,000 पॉइंट बनने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे समय में आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है कि जहां फ्यूचर अच्छा हो, जहां ट्रेंड अच्छा हो, और जहां क्वार्टरली अर्निंग्स भी अच्छे आने चले, और सेक्टर फेवरेबल हो। आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करो। ओके, इवन वी आर वेरी 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 सिलेक्टिव ऑन सिलेक्टिंग स्टॉक। कोई कोई सेक्टर में कुछ स्टॉक होते हैं, लेकिन अगर मुझे वो फेवरेबल नहीं लगता है तो मैं मेरी टीम को बोल देता हूँ कि भाई वहां घुसना ही नहीं है, अपने को वहां घुसना ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक फर्म बिलीवर हूं कि अगर सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, इट विल अंडर परफॉर्म।
इट विल अंडर परफॉर्म अ हेल लाइफ। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में क्योंकि अनफेवरेबल है, तो कोफोज परसिस्टेंट कितना भी अच्छा कर ले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। तो दैट इज अ थिंग। जस्ट टू, ऐसे तो बहुत सारे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। केमिकल कंपनीज में भी ऐसा है कि अभी अंडर परफॉर्म करे, तो काफी सारी केमिकल कंपनीज अभी भी फंसे हुए अच्छी है तो भी। सो या तो वो रिकवरी मोड में आए तो अभी से इन्वेस्ट करना चालू करो, या तो फिर दूर रह जाओ। और मैं दूर रहने में मानता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप जब क्लाइंट्स के मनी लेके बैठे होते हैं ना, यू हैव टू बी ऑन अ सेफर साइड। ओके, तो थोड़ा सट्टा कम करना होता है ना, जहां चांसेस बहुत है कि हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई 3 महीने 6 महीने में रिकवरी आने वाले हैं, तो प्लीज जाके इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जस्ट फॉर अ होप, कभी ना कभी आएगा। वो कभी ना कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कितने साल लग जाएंगे। सो इट्स नॉट इजी, बट यस यू हैव टू थिंक अबाउट मच मोर ऑन द फ्यूचर साइड। और वो हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म ही सोचता हूँ। जैसे मैंने आपको आज सब ये मैक्रो इंडिकेटर्स बोले, बट ओवरऑल अगर मैं क्रक्स निकालू तो क्रक्स में ये बोलूंगा ना, कोई इतने भी खराब मैक्रो इंडिकेटर्स नहीं है कि आपको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि मैक्रो इंडिकेटर्स इतने अच्छे हैं अभी कि एक दो ट्रिगर चेंज होंगे ना, ऑयल प्राइसेस और ये मॉनसून ठीक ठाक हो जाए, खास करके ऑयल प्राइसेस, तो आप देखना उसका इम्पैक्ट हर जगह आएगा। इवन क्वार्टरली अर्निंग भी इतने खराब नहीं है तो वो भी सुधरेंगे, और बाकी बहुत सभी इंडिकेटर सुधरने लगेंगे। सो दिस इज अ टाइम व्हेन द मार्केट इज लिटिल बिट कंफ्यूज कि भाई मैं नीचे जाऊं या मैं ऊपर जाऊं। दिस इज द टाइम नो यू हैव टू गो एंड हैव अ बिलीफ ऑन द मार्केट एंड इन्वेस्ट। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम लोग एसआईपी आराम से कर लेते हैं। 1,000 रुपए की 10,000 रुपए की एसआईपी चलती रहती है सालों से, हर महीने इन्वेस्ट करते हो वो चलेगा। लेकिन जब लमसम इन्वेस्ट करने की बात होती है ना, आप बैक सीट ले लेते हो कि नहीं, रुक जाते हो। एग्री और नॉट, जस्ट आई बिफोर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्योंकि एसआईपी ऑटोमेटिक मोड में होती है कि हाँ चल रहा है यार मार्केट। कभी सोचते हो क्या, अरे ये 26,300 है, उस लेवल पे मेरी एसआईपी चल रही है? नहीं सोचते, क्योंकि वो जा रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे अभी 24,300 क्या आप ले लो, आप सोचो नहीं तपन, क्या पता 23,500 आ जाएंगे। करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग करंटली। डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक लॉन्ग टर्म। थोड़ा लंबा सोचो, 3 साल 5 साल देखो। अब 3 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार 24,300 तो बेस्ट टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। कितने लोग मेरे को आके बोलते कि सर आपका स्मॉल केस के रिजल्ट बहुत अच्छे, ग्रेट रिजल्ट, बट सर ऑलरेडी 30% स्मॉल केस वो आपका बढ़ चुका है, क्या डालूं मैं बोला भाई डालो। आप अभी गाड़ी में चले हो ना, गाड़ी कब की चालू हो चुकी है, लेकिन गाड़ी यहां ही रुकेगी किसने बोला है? यहां से डबल भी हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है। कोई भी स्टॉक आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस में आप एंटर कर रहे हो आज। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी पिछले 25 साल से 25 to 30% सीएजीआर रिटर्न दिया है, यानी 1,000 गुना बढ़ गया है। तो आप दिमाग में रखते हो कि अरे यार 1,000 गुना बढ़ गया है, मैं कैसे डालूं? आप क्यों डालते हो कि आपको लगता है यहां से भी बढ़ेगा? यस, देन जस्ट आई वाई फॉर यस, होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। जस्ट आई वाई फॉर यस। आप कभी सोचते हो कि यार 1,000 गुना बजाज फाइनेंस बढ़ गया, ये तो बहुत हाई प्राइस है, मैं कैसे? नहीं, क्योंकि आप यहां से फ्यूचर देखते हो। और मैं ये चीज आपको बार बार मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, मेंबर्स को भी बोलता हूं, अगर आप ये समझ नहीं हो तो समझ जाओ। जहां खड़े हो वहां से शुरुआत, पीछे मत देखो। पीछे हाँ बढ़ गया, मानता हूं 10 गुना हो गया, 50 गुना हो गया, यहां से क्या 3 गुना होगा तो डालो। 3 गुना नहीं होने लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मत डालो। 2 गुना नहीं होने वाला है तो मत डालो। करेक्ट। सो चीजें ऐसी होती है। सभी स्टॉक, वैसे सभी अच्छे स्टॉक जो आप इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्ट करें उससे ऑलरेडी वो 100 गुना बढ़ चुके हैं अपने प्राइस से, फिर भी आप डालते हो। तो माइंडसेट को चेंज करो और इन्वेस्ट करो। मैं पोर्टफोलियो देता हूं, क्लाइंट आके बोलता है बढ़ गया है सर, मैं वेट करूंगा, और फिर वो नीचे जाता नहीं, फिर वहां से ऊपर चला जाता है और बोलता है कि सर रिटर्न तो अच्छा दिया, बहुत अच्छा आपके स्मॉल के रिटर्न दिया, पर मैं कमा नहीं पाया क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं किया। 3 वीक से राह देख रहा हूँ नीचे आएगा और वो
अपने सभी स्टॉक अपने मेरे लेवल से 15-20% बढ़ चुके हैं. दिस इज नॉर्मली हैपनिंग. सो you have to keep like the way. What is your logic when you do an SIP? सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान करते हो कि आप अपना अपने आप ये चलता रहेगा, हर महीने इन्वेस्ट करना है बस, बाकी सब लॉजिक अपने साइड में रख देते हो. भाई ट्रम्प क्या बोल रहा है, ऑयल कहाँ जा रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे, क्वार्टर रीजन क्या चल रहा है, बस आप दिमाग में ये तो कि 10 साल मेरे को SIP चालू रखनी है, बस खत्म हुआ, और टच नहीं करता है. यस और नो? करेक्ट. जस्ट टाइप सी फॉर करेक्ट. वैसे ही आपको मार्केट में भी ऐसा करना है. ज्यादा सोचो मत. उल्टा मैं तो बोलता हूं, जो स्टॉक्स आप अभी डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, दे मे गिव यू मच बेटर रिटर्न देन म्यूचुअल फंड. व्हाई? म्यूचुअल फंड कैन गिव यू 12 to 14% रिटर्न ओवर द टाइम, 14 to 15%. जैसे हमारे स्मॉल केस में हम लोग 15 स्टॉक के करते हैं ऑल दैट. तो ऐसे पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते हो और उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट विल गिव यू मच बेटर रिटर्न, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एंड वो कहते हैं ना एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल दैट कम होता है. सो इट्स नॉट टफ to create wealth over the time if you invest in equity. What is more tougher? The more tougher is to having a mindset of staying long with the stock for a longer period of time and let the compounding happen, provided the stock is good. अगर stock नहीं चल रहा है और या stock के quarterly results अच्छे नहीं आ रहे, प्लीज निकल जाओ, कोई रुकने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर रिजल्ट सही आ रहा है, मैनेजमेंट पॉजिटिव है, आगे जाके चीजें और अच्छी हो सकती है, बिंदास डालो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत. और नो इम्पल्सिव बाइंग मत करो, इम्पल्सिव बाइंग मत करो. और अपना गोल को टारगेट रखो. गोल जो अपना है, तुम्हारा जो भी गोल है, 2 करोड़ 5 करोड़, व्हाट इज अ गोल? टाइप इन द चैट बॉक्स. है इस 3-4 साल 5 साल में कितना कमाना है आपको? 2 करोड़ 5 करोड़. Just type 2 crores in 3 years, 5 crores in 5 years, every turn. Just type in the chat box. Okay. What is a goal? This is also important to understand. $50 crore in 15 years, 1 crore in 3 years, 5 crore in 4 years. Okay. 5 crore in 5 years. 2.5 crore in 3 years. Okay. Perfect. Perfect. Thank you guys. So, जो आपका गोल है बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उस पे बेस पे 100 करोड़. भाई चलो अब तो चालू हो गए सब. ओके. सो जो भी आप गोल है बस उस पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छे पोर्टफोलियोज बनाना है. सो गोल शुड बी फर्स्ट, सेकेंड शुड बी पोर्टफोलियो एंड द थर्ड विल बी स्टॉक सिलेक्शन. और स्टॉक रिव्यू करके जो अच्छे नहीं चल रहे उसको बाहर निकालना है और अच्छे है वो रखना है. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की जो एनोलॉजी में देता हूं ना, कि एज ए क्रिकेट टीम हम वर्ल्ड कप जीते हैं, ना कि सिर्फ विराट कोहली खेलता है या रोहित शर्मा खेलता है या बुमराह विकेट लेता है तभी हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं. एज ए क्रिकेट टीम जब पूरी टीम अच्छी करती है तब हम जीतते हैं. तो वैसे ही आपके लिए है गाइस, वैसे ही आपके लिए है. आपको पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है which is you can say that no which is doing good and over the time उसमें भी जो नहीं चल रहे उसको निकालना है और अच्छे स्टॉक लाना है and over the time that portfolio will perform which will give you a great return. और वही हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं. ओके. कि आप जैसे हम लोग भी जो रेकमेंडेशन देते हैं, जो हमें पोर्टफोलियो सजेशन देते हैं, उसमें स्टॉक्स होते हैं उनके हमेशा हम लोग रिव्यू करते जाते हैं एवरी क्वार्टरली, और जो नहीं चले उसको निकाल के रीबैलेंस करते हैं और जो अच्छे वो हम लोग लाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू एंड over the time, and that has helped us to grow and that has helped us our portfolio to grow over the time. but वही है कि आपको देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स नो यू कैन टेक एन हेल्प ऑफ द नो गुड मैनेजर एंड ऑल दैट.
which will help you out to do that. Otherwise, खुद करो तो देखते रहो. Impulsive buying, impulsive selling वो सब मत करो. That will be very very harmful to you. क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचो कि कमा लेंगे, वो सभी दिक्कतें ज्यादा होती है. करेक्ट. टॉकिंग अबाउट इंडियन मैक्रो फिगर्स एंड ऑल दैट, जैसे मैंने बोला सिचुएशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है. ऑयल की प्राइसेस नीचे आएगा तो, और प्लस मॉनसून का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो धीरे धीरे अपमूव होगा. और मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बाइंग कीजिए, अच्छे स्टॉक में बाइंग कीजिए. मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप में डू वेल कंपैरेटिवली देन लार्ज कैप, ऐसा भी लग रहा है. और पिछले 4 महीने का भी अगर आप देखो तो स्मॉल और मिड कैप में अच्छा खासा अगर आप देखो तो बढ़ोतरी हुई है, जो मुझे लग रहा है कि ओवर द टाइम इट में कंटिन्यू, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज के रिजल्ट अभी ठीक ठाक आने लगे हैं. प्लस वो गिर भी बहुत गए थे, अच्छे खासे गिरे थे बीच में, जब ये सेलिंग प्रेशर आया था जबरदस्त गिरे थे स्मॉल एंड मिड कैप. और यहाँ से बस वही है कि आपको थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक जाना है और अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करना है. जो परफॉर्म नहीं कर रहा है देन उसको आप छोड़ दो, वही बेटर रहेगा. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज व्हाट माय सजेशन इज, एंड हैव अ प्रोसेस इन प्लेस. ओके. एंड जैसे मैंने बोला गाइस कि हमारे भी स्मॉल केस एंड ऑल दैट विच फॉर व्हाट वी आर ऑलरेडी रनिंग एन offer, Independence Day offer. I just wanted to show you that one, and that the process we are following here. 1 minute, I'll just show it to you. So of course it's a limited time, and as I told you guys कि हमारा जो हम लोग यहाँ मार्केट में आए क्यों है, हमारा मार्केट में आने का रीजन ही एक है कि वी वांट टू basically achieve our goals. Correct. Whatever goals we have our goal of child marriage, okay, dream home, dream vacation, okay, child education, start your own business, retirement planning. This is the way, this is the reason why you're in the market, because market historically has done well compared to other asset class. करेक्ट. और इसलिए ही आए हो, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो. लेकिन प्रॉब्लम वो होता है कि आपको वो जो कंपाउंडिंग नहीं करना है, आपको आज के आज पैसे कमाना है, और वहां हम लोग पीछे पड़ जाते हैं. ठीक है, वहां हम लोग पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इंट्राडे डेरिवेटिव्स वो सब करने लगते हैं तो कंपाउंडिंग तो नहीं होता है, पैसे लेस हो जाते हैं. और the thing also, we are not able, sometimes we are not able to achieve all these goals. The reason is, are you able to see this PPT? Then just have Y for yes in the chat box. क्योंकि हमारे पास एक ही इनकम होती है, just only one income, that is a salary income and all that, which is not enough, or business income which is not enough to achieve that goals. और इसलिए you need a secondary income. That is where market will come into picture. Correct. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल योर सैलरी बिजनेस इनकम इज नॉट इनफ, यू नीड अ गुड सेकेंडरी इनकम like an investment portfolio which will help you to achieve your goals. Correct. So primary income plus investment portfolio, that will together will help you to achieve the goals. और ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो आप कमाते हो वो सिर्फ एफडी में रखोगे तो 7% मिलेगा, लेकिन अच्छी जगह इन्वेस्ट करो तो 20% से अगर ग्रो करते हो, that will compound. Correct. So secondary income is very very important. Again, सेकेंडरी इनकम आप सोचते हो कि मैं जल्दी कमा लूंगा, तो होता नहीं है. 99% लोग फेल हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑल दैट. और वो जो फिलोसॉफी होती है ना कि भाई 30% सैटेलाइट, 70% कोर पोर्टफोलियो, वो सब में भी मैं मानता नहीं हूं. मैं एक ही चीज में मानता हूं कि जिससे अब बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़े बने हैं, वो है कंपाउंडिंग. ठीक है. तो आप जब इन्वेस्ट करते हो अच्छे पोर्टफोलियो में, वो कंपाउंड होता है ओवर द टाइम, एंड विच विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स. सो योर गोल्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड ऑल दैट गोल्स विच हैव डिसाइडेड अर्लियर. तो उसके लिए कंपाउंडिंग बहुत ही जरूरी है. एंड अगेन इट्स अ थैंकलेस जॉब ऑफ डूइंग इंट्राडे एंड ऑल दैट,
और FNO एंड ऑल बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और वो भी आपके हाथ में नहीं है। ट्रम्प क्या बोलता है वो आपके हाथ में नहीं है, मोदी जी क्या बोलते हैं आपके हाथ में नहीं है। तो फिर प्राइस वॉलेटिलिटी से कैसे खेलना है? उसके लिए आपको लंबा समय अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्राइस वॉलेटिलिटी होगी बीच बीच में, लेकिन ओवर द टाइम the prices will go up and you are going to earn money. Correct? If you agree with me, just type A4 agree in the chat box. And again, guys, please understand that is a SEBI data that 91% of people lost money in the no equity derivatives, intraday and all that. No intraday FNO, frequent trading, chasing quick returns, emotional takeover, no long-term investing, and that is where the most of the investors lose money. पीपल विल कंपाउंड योर मनी, यानी जो लोग लंबे समय के इन्वेस्ट करते हैं वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग होती है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट ले लो, राकेश झुनझुनवाला ले लो, 99% ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैव क्रिएटेड देयर वेल्थ थ्रू कंपाउंडिंग। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जिस दिन आप समझोगे, जितना जल्दी समझोगे आपके लिए अच्छा है। आप बोलोगे नहीं नहीं आई एम ग्रेट इन इंट्राडे डेरिवेटिव, तो प्लीज कीजिए। 1% लोग होंगे जो अच्छे होंगे। इफ यू आर नॉट, देन गो फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, व्हाट डू? यू डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म? एस फॉर शॉर्ट टर्म, एल फॉर लॉन्ग टर्म, टाइप इन द चैट बॉक्स। एस फॉर शॉर्ट टर्म, एल फॉर लॉन्ग टर्म, टाइप इन द चैट बॉक्स। या मोस्टली लॉन्ग टर्म, बट कुछ शॉर्ट टर्म भी है। Okay. So be careful if you are going for a short term and all that, one has to be very, very careful. Plus, what type of mistake we do, which is the common mistake, like एक ही स्टॉक को बहुत बार एवरेज करते हैं, बाइंग ऑन डिप्स, टू मेनी स्टॉक्स, डू नॉट नो व्हेन टू सेल, नो रिव्यू। यानी रिव्यू, स्टॉक ले लिया लेकिन क्यों लिया मुझे नहीं पता। किसी ने बोला, अनिल सिंह ने बोला, अनुज सिंघल ने बोला, मेरे फ्रेंड रिलेटिव किसी ने बोला और मैंने ले लिया, और फिर उसको रिव्यू नहीं करना है। नो डाइवर्सिफिकेशन, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। अब बोलोगे ये नहीं करना है तो फिर लिया क्यों? क्योंकि इंपल्सिव बाइंग होती है। प्लस गाइस, आई डू अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपका डोमेन नहीं है। लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, अनलेस यू वांट टू पुट दैट टाइप ऑफ एफर्ट्स, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइक सीए तपन एकेडमी है हमारी, जहां मैं फाउंडेशन मास्टरी का पूरा कोर्स है वो फ्री में दे रहा हूँ जो हमारे स्मॉल केस मेंबर को। वहां पूरा हमने बताया है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं यार। कम से कम, कम से कम 300 से 400 घंटे का वो कंटेंट होगा जो मैंने दिया है वहां। पूरा मैंने निचोड़ के दे दिया है मैं कैसे करता हूँ, फिलोसॉफी एंड ऑल दैट। लेकिन उसके लिए फिर काम करना पड़ता है। अगर वो नहीं टाइम है, और जरूरी नहीं आपके हो, क्योंकि आप भी जॉब बिजनेस कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो या वॉट एवर इट इज, या स्टूडेंट हो, तो ये आपका काम नहीं है। एंड दैट इज वेयर नो, डोंट ट्राई टू गेट इन टू डोमेन विच यू डोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन दैट। ओके, थोड़ा सीखना चालू करो, धीरे धीरे करो, लेकिन किस तरह से स्टॉक ले रहे हो वो भी ध्यान से लो, थोड़ा थोड़ा करके लो अगर नहीं पता चल रहा है तो। बट यस, दिस आर द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आर डूइंग, एंड दिस इज वाई योर पोर्टफोलियो मे नॉट बी परफॉर्मिंग गुडविल लाइक इन लास्ट 3 months, सॉरी नॉट लास्ट 3 years, 5 years। अगर आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली 15 से 20% रिटर्न नहीं दे रहा है हर साल, दैट मीन्स यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर। Okay, and that is where no expert come into picture, like no when you are sick, okay, आप खुद दवाई लेते हो लेकिन पता नहीं कैसे डायग्नोस करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। खुद करने जाते हो तो ठीक नहीं होते। वैसे ही होता है, यहाँ होता है कि यहाँ भी आपका अगर पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज टेक एन हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट लाइक अस, जो आपको बताए कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एंड ऑल दैट। लाइक हमारा मंडे सेशन होता है वेर यू लो, आप सबके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200, हाउ मेनी स्टॉक्स यू हैव, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स। तो उसमें करना क्या है, किसी में फंसे हुए होंगे, किसी अच्छा रिटर्न है, रखना है, बेचना है, सेल करना है, तो वो मंडे सेशन जो हमारे मेंबर्स आते हैं वहां मैं सॉल्व करता हूँ।
okay, 50, 65, okay, 70, 100, ओके, ऑल दैट करेक्ट। सो यही है। तो ऐसे में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई आप सही नॉलेज लेके इन्वेस्ट करो और सही सवाल पूछे, ठीक है। अगेन guys, this is why we have created our small cases for you. And here the main reason of creating this small case is nothing but to help you to give you a portfolio which you just have to follow. और अगर आप फॉलो करते हो ना, दिस विल गिव यू अ ग्रेट रिटर्न ओवर द टाइम। ओके, एंड नॉर्मली इट स्टार्ट्स एट 500 प्लस जीएसटी पर मंथ। उसमें हम देते क्या है, हम एक आपको देते हैं स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो, ओके, विथ वेटेज, रेगुलर बैलेंसिंग, ओके, लिंक टू ए डीमेट अकाउंट, सब कुछ कर सकते हो, रीबैलेंसिंग भी होगा, सब कुछ होगा। और आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलेगा जो आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दूसरा, रिसर्च रिपोर्ट्स, इसके सभी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वी हैव गिवन दिस रिकमेंडेशन। ओके, एफसी 500 प्लस जीएसटी यानी 583 रुपीज पर मंथ, उसमें कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है आज वीकेंड है, आप बाहर जाओगे तो 2000 का खर्चा करके आ जाओगे 4 लोगों के बीच में होटल का, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है। उसमें ये सब मिल रहा है आपको। प्लस इसमें वीकली सेशन होंगे जहां मंडे सेशन आप आए, आपके क्वेश्चंस पूछे, एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स रिलेटेड, आई गिव यू द आंसर। उसमें भी होस्ट टू पेनालिस होगा, जैसे आज तो होस्ट टू पेनालिस है, यानी आपका मैसेज कॉन्फिडेंशियली मुझे ही दिखेगा, तो टेंशन मत लीजिए। सपोर्ट टीम हमारी आरएम की टीम होगी और हमारी स्मॉल केस की टीम होगी जो आपको हेल्प करेगी। प्लस सीए तपन एकेडमी का एक्सेस मिलेगा वर्थ ₹50,000, यानी खुद आपको सीखना है कैसे करना है, क्या करना है, तो उसका पूरा एक्सेस भी मिलेगा। और स्मॉल केस का भी ऐप होगा और आपको सीए तपन एकेडमी का भी ऐप होगा। और गाइज ये जो रिटर्न मैं बता रहा हूं ये ऑडिटेड रिटर्न्स है, यहाँ कोई भी झोलमाल नहीं है, ठीक है। और ये जो 500 प्लस जीएसटी है, आज इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी भी चल रही है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफर है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। सो गाइस हमारा जो रिटर्न है, और ये ऑडिट है, सीए का ऑडिटेड रिटर्न है, ठीक है। हमारे ये सभी पोर्टफोलियो और सेबी में भी हम लोग रजिस्टर्ड है, और सेबी का भी वहां से हमें हर रोज ये प्राइस अपडेट होके आता है, तो ये सब वैलिडेटेड रिटर्न्स है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इफ यू गो फॉर स्मॉल एंड मिड कैप एंड ऑल दैट, जिसका रिस्क प्रोफाइल आया है, इट हैज गिवन अ गुड रिटर्न लाइक 32% इन 5 मंथ्स। स्मॉल एंड मिड कैप, स्मॉल कैप अल्फा 33%, सिटी मिड कैप 14%। अगर आपको थीम बेस्ड जानना है तो पावर थीम है, डिफेंस थीम है। पावर has given 21% रिटर्न, डिफेंस has given एक्सट्रीमली 40% रिटर्न जब से हमने लॉन्च किया है इन 5 मंथ्स। फ्लेक्सी कैप जहां आपको कम रिस्क लेना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें देखिए आप फ्लेक्सी को ग्रोथ लीडर 25, सिटी अर्निंग का 8 है। और म्यूचुअल फंड का भी आप ले सकते हो, डायरेक्टली आपको 6 म्यूचुअल फंड बताए जाएंगे और वो आप बाई कर सकते हो गाइस। एंड इंडिया डीमेट अकाउंट, तो उससे आप अपने एजेंट का कमीशन बचा सकते हो, डायरेक्ट एनएवी से बाई कर सकते हो। हर साल 1% ऑफ ईयूएम आपका सेविंग हो जाएगा, और इसकी फीस कम है, बहुत ही कम है कंपेयर टू स्मॉल केस, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 13%, 13.48% रिटर्न, ओके। और इसमें रीबैलेंस होगा, इसको डीमेट के लिंक कर सकते हो, एंड यू कैन सी इट्स ऑडिटेड रिटर्न एंड गिवन मच बेटर रिटर्न, ठीक है। गाइज ये 5 महीने में मार्केट नहीं चल रहा है, आपको भी पता है, लेकिन 5 महीने में ये सब स्टॉक्स चले हैं, ये भी पोर्टफोलियो सभी चले, दैट मीन्स अवर स्टॉक सिलेक्शन आर गुड। एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप जी फॉर गुड इन द चैट बॉक्स, जी फॉर गुड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना, उसको प्रॉपरली वेटेज देना, किसको ज्यादा वेटेज देना है, किसको कम वेटेज देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ 5% डालना है, कहाँ 8%, यानी अच्छा स्टॉक है आपके पास, लेकिन उसमें सिर्फ आप 5,000 रुपए डालते हो तो कोई फायदा नहीं है ना, आप रिटर्न नहीं कमाओगे, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मोहित, देर आर 8 स्मॉल केसेस। अच्छा, आप वेबसाइट में बोल रहे हो, वेबसाइट में इनिशियल 4 दिखते हैं, फिर नीचे डालना पड़ता है लोड मोर है, उसको क्लिक करो, जैसे लोड मोर करोगे ना 8 स्मॉल केस दिख जाएंगे।
मुझे पता है इनिशियल 4 दिखते हैं क्योंकि 8 स्मॉल केस है ना, तो यू हैव टू पुट लोड मोर, यू हैव टू क्लिक दैट बटन, फिर अनदर 4 यू विल सी, गॉट इट, देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट। ओके, सो दिस इज द व्हाट यू आर गेटिंग हियर गाइस, 1 मिनट। एंड इसका हम लोग कंटिन्यूस रिव्यू करते रहते हैं एंड एवरीथिंग, एंड वी डू सजेस्ट चेंजेस वेन एवर नीडेड। इसके रिसर्च रिपोर्ट से लेके सब कुछ आपको मिलेंगे। प्लस इसके साथ क्या मिल रहा है आपको, इसके साथ आपको मिल रहा है, अच्छा बाय द वे जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइस, you know I'm a chartered accountant and a SEBI registered analyst, and we have more than 6,000 clients, 1,000 plus member investment में 1.5 lakhs across the world। okay, और हमारा ये SEBI registered number है guys, you can go and check it out। प्लस मैं रेगुलर टीवी पे आता हूँ, इतना हो, जी हो या एनडीटीवी हो, बीटी ना हो, कल भी मैं टीवी पे आना ऑनलाइन, आप आई थिंक कल मैं एनडीटीवी में हूँ प्रॉफिट में, तो आप मुझे कैच कर सकते हो। तो ये कुछ है लाइक विद निकुंज दालमिया, सीएनबीसी, देन नीरज के साथ एंड ऑल दैट। ओके, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड मेरे काफी सारे पब्लिकेशंस भी आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे, मिंट एंड ऑल दैट। सी हमारा रिसर्च अच्छा है तभी ये होता है, वी गिव गुड एडवाइस, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन द नेशनल टीवी रेगुलरली, करेक्ट। एंड हमारी भी जो टीम है उसमें सभी चार्टर अकाउंटेंट्स है, सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट सीए तपन इन्वेस्टर एकेडमी, नाउ हियर क्या है आपका, हमारे हम आपको क्या फ्री में दे रहे हैं। एक तो फाउंडेशन लेवल दे रहे हैं, यानी आपने एक स्मॉल केस लिया, आपका फाउंडेशन लेवल कोर्स पूरा फ्री मिलेगा। उसमें क्या क्या होगा कि उसमें पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मैक्रो एनालिसिस, मोट एनालिसिस, इवन टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक लेवल, वैल्यूएशन, एनुअल रिपोर्ट, प्लस जैसे ये सेशन है और कोई भी अलग दूसरे सेशन है, जैसे इवन मंडे की जो हमारी मीटिंग होती है, मंडे की जो भी सेशन होता है उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, तो कोई टेंशन नहीं है। उसका ऐप भी है और वेबसाइट भी है। दैट इज कॉस्टिंग कम 15,000 रुपीज, आई एम गिविंग यू कंप्लीटली फ्री। प्लस अगर आपके पास 3+ स्मॉल केस है, यानी देखो वहां देखो गाइस 7,000 है, लेकिन अभी आज तो ऑफर है तो वी हैव अ डिस्काउंट, लेकिन उससे ज्यादा 15,000 का तो आपको पूरा कोर्स फ्री मिल रहा है। और वो कोर्स जब तक आपका स्मॉल केस एक्टिव हुआ तब तक मिलेगा। सिमिलरली ये क्या है, ये सीए तपन एकेडमी क्या है, यहां मैं और मास्टर लेवल यानी बहुत ही डिटेल में जा रहा हूं। अगर रियली में आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है तो स्टॉक मार्केट माइंडसेट में से, पोर्टफोलियो डिजाइन में से, बिजनेस रैंकिंग, टेक्निकल इंडिकेटर्स में से, रेशियो एनालिसिस में से, मैनेजमेंट, एडवांस सेक्टर, बहुत ही डिटेल में। और ये ऑलमोस्ट 35,000 का है। तो मास्टर लेवल यानी 3 से ज्यादा स्मॉल केस तो आपको 15 + 35 50,000 का मटेरियल पूरा फ्री मिल रहा है। ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा वीडियोस है। ये एक बार देखोगे ना गाइस, मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मार्केट में जाओगे तो ये 50,000 ले लेंगे लोग इतने कोर्स का, वो आपको पूरा फ्री मिल रहा है विथ अवर स्मॉल केसेस, जस्ट फॉर यू, जस्ट इफ यू वांट टू लर्न माई सेल्फ योर सेल्फ। देखो मैं खुद, आप मेरे प्रोडक्ट ले रहे हो, मैं क्यों चाहूंगा आप लर्न करो, लेकिन मैं चाहता हूं आप लर्न करो तो आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे, करेक्ट। इफ यू एग्री विथ मी जस्ट है बिफोर एग्री, नहीं तो मेरा तो काम है देना। मैं अगर आप खुद सीख लोगे तो आप मेरे पास नहीं आओगे, तो भी मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आई वांट यू टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दिस। कि भाई तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा बेसिक हो तो आपको अच्छा है। यू कैन आस्क मी राइट क्वेश्चंस, आई एम मोस्ट वेलकम। मैं तड़पता हूं अच्छे इन्वेस्टर मुझे अच्छा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू गाइज, ओके। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट हियर, ठीक है। संदिल 1-to-1 सेशन नहीं है बट मंडे सेशन है, आई विल शो यू हाउ इट इज, ओके। सो ये पूरा आपको फ्री मिल रहा है। और
इसमें गाइस हमारी नॉर्मल फीस है विच इज ऑल्सो वेरी रिजनेबल, 6 मंथ का 675 प्लस जीएसटी यानी 800 रुपए, यानी 6 महीने का 4800। लेकिन आपको 1 साल के लिए जाते हो तो 35% डिस्काउंट है, उसमें 500 प्लस जीएसटी यानी 583 पर मंथ विच इज 7000 रुपीज पर ईयर। दिस इज अवर नॉर्मल फी पर स्मॉल केस, पर स्मॉल केस यानी पर मंथ 583 रुपीज होते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, वी हैव अ स्पेशल ऑफर। जस्ट टाइप आई फॉर इंडिपेंडेंस, जस्ट टाइप आई फॉर इंडिपेंडेंस। एंड व्हाट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफर? द इंडिपेंडेंस डे ऑफर इज, जो आज खत्म हो रही है, ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे ऑफर इज ओनली 370 प्लस जीएसटी विच इज ऑलमोस्ट 500 प्लस जीएसटी का अभी मैं और डिस्काउंट 25 यानी 370 प्लस यानी 436 रुपीज विच इज 5250 यानी 5000 रुपए पकड़ के चलो, 5000 रुपए में आपको स्मॉल केस मिल रहा है। गाइस अगर आप 3 लाख डालते हो 20% रिटर्न भी छूटता है, 60,000, उसके सामने आप 5000 की फी देते हो, लेकिन उसमें आपको मिलता क्या है? एक तो फीस की टेंशन, मतलब फीस ऐसे रिकवर हो जाएगी। आज तक किसी ने आके बोला नहीं कि सर आपकी फीस रिकवर नहीं हुई। ओके, फीस रिकवर हो जाएगी, प्लस आपको मंडे सेशन होगा जहां आप आपके खुद के जो स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस है मुझे पूछ सकते हो। सीए तपन एकेडमी का पूरा एक्सेस मिलेगा, यानी खुद सीखना है, समझना है तो वो अवेलेबल है। प्लस हमारे आरएम के सपोर्ट नंबर्स मिलेंगे जो आप बात कर सकते हो। एंड बेसिकली स्मॉल केस का भी टीम बैठी है जो आपको टेक्निकल लेवल पे हेल्प करेंगे। तो ये सब मिल रहा है विथ ओनली एंड ओनली 670 प्लस जीएसटी 436 गाइस, कुछ प्राइस नहीं है। ओके, इट इज अवेलेबल फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड 12 मंथ्स, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और do you think this is a reasonable price? Then just have R for reasonable, very very reasonable guys। मार्केट में इस लेवल पे कोई देता नहीं है। पीपल आर चार्जिंग, हम लोग जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है ना, 1000 रुपए चार्ज करते हैं पर मंथ का मिनिमम। मिनिमम यू आर गेटिंग इन 370 रुपीज, सो थिंक अबाउट इट। So what you are getting here? So you are getting all this which I already told you. Okay, plus आपको ये कैसे किस तरह से ये प्रोडक्ट होगा, तो पोर्टफोलियो हम बनाएंगे, ठीक है, पूरा लिस्ट। एंड गाइस टुडे इज द लास्ट डे, सो प्लीज एनरोल इट। ओके, दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद ये डिस्काउंट चला जाएगा, ये डिस्काउंट चला जाएगा, फिर बोलना मत मुझे, ये डिस्काउंट बाद में नहीं देने वाले हम लोग, ये सबसे लोएस्ट। और हम लोग फीस बढ़ाने वाले हैं, ये बहुत ही कम फीस रखी है, आगे जाके फीस बढ़ेगी तो आप फिर नए फीस में ही आओगे। लेकिन आज अगर समझ लो आपने ले लिया तो आज आप ये कम पे करो, रिन्यूअल 500 प्लस जीएसटी से होगा। लेकिन हाँ, फीस ये बहुत ही कम है, आगे जाके मैं 1000 रुपीज पर मंथ की तरफ मैं जा रहा हूं, जो मिनिमम लोग चार्ज करते हैं। आई एम गोइंग टू गो देयर। सो इफ यू टेक नाउ, रिन्यूअल में भी ये 500 प्लस जीएसटी रहेगा, लेकिन आज आपको ये 370 प्लस जीएसटी पे मिल रहा है। ओके, सो City model portfolio is managed by us. You're going to subscribe it. Your डीमेट अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा, ये डीमेट अकाउंट लिंक करना भी ऑप्शनल है, आप करो तो करो, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं लिंक देता हूं, 1 मिनट। ओके, तो योर डीमेट अकाउंट ओन बाय अस, ठीक है। एंड इनिशियल पोर्टफोलियो आपका होगा, आप इससे इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो, डीमेट अकाउंट 20 ब्रोकर के साथ लिंक है, आप 20 ब्रोकर का लिंक कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप नॉर्मली सिटी मॉडल पोर्टफोलियो से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना है, यानी हम आपके स्मॉल केस से लिंक नहीं है, मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस सेम ही है, तो आपकी मर्जी, आप मैनुअल भी रख सकते हो, ठीक है, देख के भी आप स्टॉक ले सकते हो। रीबैलेंस, जो रीबैलेंस बीच में होगा, तो रीबैलेंस जो भी होगा आपको उसका बेसिकली खुद करना पड़ेगा, आपको ईमेल, व्हाट्सएप और वो सब होगा, आएगा। अगर आपने लिंक किया है डीमेट अकाउंट तो अप्रूव करेंगे तो डीमेट अकाउंट से भी हो जाएगा। सो इट्स सिंपल एज दैट, इट्स ऑटोमेटेड प्रोसेस भी हो सकता है। अगेन एवरी मंडे सेशन क्या होगा, कोई 1 to 1 नहीं होगा, मंडे सेशन होगा जहां आप सब लोग आएंगे और आपके क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो वीकली मार्केट ओवरव्यू, या स्टॉक क्वेरीज, पोर्टफोलियो क्वेरीज, नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटजीज, म्यूचुअल फंड क्वेरीज, आपको जो पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर, बेस्ड ऑन दैट यू कैन रीशफल योर पोर्टफोलियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके कोई स्टॉक्स
का करना क्या है आपको पता नहीं चल रहा है, तो वो आप इसमें कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है. एंड दिस इज व्हाई वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब आपके कोई स्टॉक्स होते हैं ऑल दैट, इफ इट इज नॉट डूइंग वेल और ये होता, इन माई बेस्ट एबिलिटी आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर उसमें करना क्या है. ओके. रोशन लाल, आप भी मंडे आ सकते हो, जैसे आपका जो पुराने मेंबर हो ना, तो रोशन लाल आप भी आ सकते हो. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस. ओके. तो नॉट अ प्रॉब्लम. आप जो हमारे पुराने मेंबर्स है गाइज, ये सभी स्टॉक जो हम लोग ने स्मॉल केस में दिए वो आपको मिल ही रहा है, तो टेंशन नहीं है. जो भी पुराने स्टॉक्स है वो सब मिल से, और आपको हमारी गाइज आरएम की टीम का नंबर भी मिलेगा एंड ऑल दैट वी विल गेट इट. ठीक है. सो डोंट वरी. अगेन, स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड और पीएमएस में फर्क क्या है? देखिए, स्मॉल केस में जो होता है हम लोग फिक्स फी है, जबकि म्यूचुअल फंड में 1 और 2% होते हैं. पीएमएस में अगर आप देखो तो अच्छी खासी फीस होती है. हमारा काफी सस्ता रहता है. ठीक है. नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है. आप मिनिमम 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो. म्यूचुअल फंड भी करिए. और म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड में आप देखो तो एसआईपी भी कर सकते हो, और पीएमएस में आप देखो तो एंटी बेरियर काफी हाई, 50 लाख एंड अबव. ओके. सो वीकली सेशंस एंड ऑल दैट, नो यू कैन फाइंड इट के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके. और अगेन गाइस, एक बात समझो, सी टू थिंग्स आर देयर. When we give suggestion in the weekly session, no, you can implement, you can move to the our stocks also. हो सकता है, एंड आई डू एग्री विद दैट. वी आर नॉट 100% करेक्ट एवरी टाइम. आई सिंसियरली टेल यू कि मैं 100% राइट नहीं होता है. तो कभी मैं बोलता हूं कोई सेल कर दिया, ठीक है, तो शायद नुकसान हो जाए कि भाई 3 दिन के बाद वो स्टॉक बढ़ गया तो बढ़ गया तो बढ़ गया. देखो क्या होता है, मैं बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में बोलता हूं, बट वो स्टॉक फिर आप पैसे आते हो कहीं और डालिए. ओके. ऐसा बहुत बार हुआ है. मैं एग्री कर रहा हूं कि भाई कभी हमने बोल दिया और फिर 2 महीने के बाद वो स्टॉक चल गया, लेकिन क्या होता है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन एट दैट टाइम. वॉट एवर बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक, यू हैव टू टेक इट. अदरवाइज नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम है कि क्या पता आप कहीं और स्टॉक डालोगे वो ज्यादा चलेगा. गॉट इट, देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट. Okay, so that you have to keep in mind, guys. I do agree. I think रोशन लाल आप वही बोल रहे हो ना कि आप दोगे और वो बेच दिया और वो नहीं चल गया. तो देखो यार, मैं मानता हूं ये होता है. मैं भगवान नहीं हूं, एंड आई सिंसियर अपोलोजाइज फॉर दैट कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हम जो बोलते हैं 10 में से 3 स्टॉक चल गए बाद में तो चल गए, लेकिन जो ओवर द टाइम जो रिटर्न आपको हमारे पोर्टफोलियो में मिलेगा वो एक्सट्रीमली वेल होगा, प्रोवाइडेड आप डालो. Got it then everyone, just type G4 got it. But I'll try to help you out in that Monday session. मेरे बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे उस वक्त नहीं. पहले तो आपको कोई एडवाइस ही नहीं मिल रही, एटलीस्ट आपको एडवाइस तो मिल रही है. करेक्ट. ओके. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. स्मॉल कैप अल्फा, स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगा. ये आई थिंक मैक्सिमम एक स्टॉक होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है ओवरलैपिंग. ओके. अगेन, क्या इसमें है, यू आर इन फुल कंट्रोल. ओके. ओनरशिप, वी कैनॉट एक्सेस या डीमेट कैनॉट ट्रेड फॉर यू. यानी आपका कंट्रोल आपके डीमेट अकाउंट में, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. आप फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप कभी भी बेच सकते हो, कोई परमिशन चाहिए नहीं सेल करने के लिए, एंड मनी स्टेज टू योर डीमेट अकाउंट. ओके. तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. अगेन, आप लमसम कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, मॉडिफाई एसआईपी कर सकते हो, कभी भी पॉज भी कर सकते हो, इवन टॉपअप भी कर सकते हो. तो दैट यू आर गेटिंग इट. सो ये आपको कंटिन्यूसली मिलेगा. ठीक है, कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट. सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, कि उसमें आपको एसआईपी, मॉडिफाई एसआईपी, पॉज एंड ऑल दैट, जैसे आपने हर 10 तारीख को रखी है फिर उसको मॉडिफाई करके चेंज करके करना है, तो वो भी आपको मिल रहा है. ओके. अगेन, what you are getting more, rebalancing, WhatsApp notification, app notification, email alert, rebalancing and all that you are going to get it. ठीक है. तो रीबैलेंस जब भी होता है तो आपको ये सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे, प्लस रिसर्च रिपोर्ट, मंडे सेशन, ओके, वेबिनार,
डेली न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर, ये सब आपको मिलने वाला है रेगुलरली। तो रिसर्च रिपोर्ट और जो रिकॉर्डिंग्स है हमारे सेशंस के वो भी आपको रेगुलरली मिलेंगे। डेली रिपोर्ट एंड वीकली रिपोर्ट ये सब मिलने वाले। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। सो प्लस ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इट एंड ऑल्सो एकेडमी एक्सेस भी मिलेगा गाइस, सबको मिलेगा। 1 minute, I'll just complete it. So this is what is our performance currently. Okay, if you want to go small and mid cap and all that, this is the performance and power and mega trend theme. Okay, and this is the performance. So आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ जा सकते हो। इफ यू वांट टू टेक अ थीम बेस तो यहाँ जाइए आप। अगर आपको फ्लेक्सी कैप लेना है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, देन दिस इज द परफॉर्मेंस। ओके, सो अगेन सीटी म्यूचुअल फंड फंडामेंटल वो आपको ऑलमोस्ट 14% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। सो अब आपको भी पता है गाइस, 436 रुपीज आप इतना सब कुछ मिला है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। सो इफ यू आर हियर गाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम, अगेन द लास्ट डे टू टेक एंड अवेल द ऑफर। आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्मॉल केस होगा तो आपको फाउंडेशन का एक्सेस मिलेगा, 3+ स्मॉल केस होगा तो सीए तपन एकेडमी का एक्सेस मिलेगा। ओके, सो जस्ट गो एंड राइट इट आउट। Okay, so how many are going to pay? Then just type P for pay in the chat box. So this is the fee, but this is the currently Independence Day offer. ठीक है, that is what you are going to get it. चलिए बढ़िया है। So now let me give you the access. Sorry, give you the link for the payment. 1 minute. Huh? So this is the link, guys. You can make the payment. Any question you can put it in the chat box. हाँ संदिल, if you take a 6 month, then you have to apply the offer code. I'll show it to you how to do it. ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। वन मिनट। सो ये आप देख रहे हो, जस्ट मैं ये मैं क्लोज कर देता हूँ। 1 मिनट, होल्ड फॉर अ सेकेंड, होल्ड फॉर अ सेकेंड। सो गाइस, ये तपन डॉट smallcase.com में आप जाओगे, दिस इज अवर वेबसाइट। मैंने आपको लिंक ऑलरेडी की है। नहीं, एवरी मंथ नीड टू, आप एडवांस में आप पे कर रहे हो 6 मंथ या 12 मंथ्स का। और देखिए ये हमारा स्मॉल केस है। ठीक है, सभी यू कैन सी द रिटर्न। ये नॉर्मली लॉक होता है। ठीक है, तो आप अनलॉक करने के लिए आप क्लिक करना, फिर फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, उससे अनलॉक होगा। ओके, सो दिस इज हाउ। एंड कुछ लोग ने बोला था ना, सभी ने देखा तो नीचे लोड मोड आता है, जस्ट टू शो यू। अभी यहाँ दिखेगा नहीं, बट यस, ये आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, सभी स्मॉल केसेस यहाँ देखिए। ये अगर आपको सभी नहीं दिख रहे तो यहाँ लोड मोड क्लिक कीजिए तो आपको सभी दिखेंगे। अब समझ लो आपको फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप अल्फा में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाना है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ फोकस कीजिए, वो बेटर रहेगा। यहाँ आपको सब्सक्राइब नाउ बटन दबाइए। ठीक है, ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, मैं एक डमी डाल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक। ओके, आर यू एबल टू सी दिस गाइस? जस्ट हैव वाई फॉर यस। 1 मिनट, आर यू एबल टू सी दिस? या मैं वापस बताऊं आपको? वापिस बताऊं, 1 मिनट। चलो, जैसे ये स्मॉल केस अल्फा आपको करना है तो यहाँ सब्सक्राइब नाउ बटन दबाइए। फिर ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, एंड यहां आप देखिएगा, इस यहां आपको अप्लाई ऑफर दिख रहा है, ये अप्लाई ऑफर क्लिक करना है। ओके, एंड 1750 यहां अप्लाई बटन दबाइए।
ठीक है, आप जैसे अप्लाई बटन दबाओगे यू कैन सी हियर 5259 हो गया। तो आपको वो अप्लाई ऑफर दबाना है, अप्लाई ऑफर करके अप्लाई बटन दबा के ही ये डिस्काउंट आएगा। फिर आप ये कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पान कार्ड नंबर डालिए और यहाँ फोन नंबर डालिए। जैसे पान कार्ड नंबर और फोन नंबर डालोगे, अब पान कार्ड क्यों डालना है? केवाईसी के लिए। फोन नंबर क्यों डालना है? आपको और इंफॉर्मेशन मिले, सॉरी और ओटीपी मिले। ओटीपी डालोगे तो अपने आप फिर आगे आप पेमेंट कर सकते हो थ्रू यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉट एवर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। पान कार्ड केवाईसी एज पर सेबी रूल कंपल्सरी, इसलिए ये करना पड़ता है। ठीक।